गवर्नर। सो आर्टिकल 153 से लेकर 167 के बीच में जो टॉपिक है वो डील करता है तुम्हारा स्टेट एग्जीक्यूटिव से, ठीक। और ओथ कौन दिलाता है? स्टेट सीजीआई। अगर वो प्रेजेंट नहीं है, हाई कोर्ट का स्टेट सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट का जो होगा, सीनियर जज होगा, वो दिलाएगा। एंड पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है गवर्नर से। पहले हम डिस्कस करते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के अंदर में है क्या। बेसिकली इसके अंदर यह है कि एक से ज्यादा स्टेट, जो स्टेट होंगे, मोर देन वन स्टेट कैन हैव सेम गवर्नर। सेम गवर्नर, ठीक। ये चीज है। अपॉइंटमेंट देखते हैं, इनका अपॉइंटमेंट प्लस रिमूवल प्लस रिजाइन लेटर सब प्रेसिडेंट। रिजाइन लेटर भी लोग अपना प्रेसिडेंट को ही देते हैं, ठीक है। एंड अपॉइंटमेंट जो होता है इनका, जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ मिनिस्टर से, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, स्टेट सीजीआई से, इन सबसे कंसल्ट करके जो प्रेसिडेंट होता है गवर्नर को अपॉइंट करता है। एंड एक चीज ये भी है इसमें कि जो गवर्नर है वो उस स्टेट का गवर्नर नहीं बन सकता जिस स्टेट को वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आप याद रख लेना कि जो गवर्नर है वो उस स्टेट का नहीं होगा जिस स्टेट को बिलोंग करता है, उस स्टेट को गवर्नर नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये चीज अपॉइंटमेंट के बाद देखते हैं। क्वालिफिकेशन जो है वो सेम एज प्रेसिडेंट है, तो कोई इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, प्रेसिडेंट की तरह ही गवर्नर है। पावर्स देखते हैं, तो पावर्स में डील कर सबसे पहले हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अंदर में क्या है कि कोई भी बिल एक्ट अभी बनेगा जब उसमें साइन होगा किसका? गवर्नर का। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी तुम्हारा पीएम पॉइंट होता है, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, है ना, वाइस चांसलर जो होते हैं यूनिवर्सिटीज के, फिर आपका स्टेट यूपीएससी के चेयरमैन जो होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। एंड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो तुम्हारा सीएम होता है, सीएम और स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, दे होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर जब चाहे सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के उनको रिमूव कर सकता है। लेकिन नॉर्मली इसे देखा नहीं जाता क्योंकि सरकारी कमीशन जो हमने अडॉप्ट आया था, जो सरकारी कमीशन की रिपोर्ट थी जिसको हमने अडॉप्ट किया फॉर सेंटर स्टेट रिलेशंस के, उसके अंदर बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन दिया गया है इस चीज को लेकर कि कभी भी गवर्नर ऐसे ही सीएम को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन दे होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ये भी है कि इन्हीं के रिकमेंडेशंस पे ही जो स्टेट इमरजेंसी लगती है वो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे लगती है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। लेजिस्लेटिव पावर्स में सबसे पहले आता है कि जो गवर्नर होता है वो एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में और कुछ मेंबर्स 1/6 मेंबर्स जो होते हैं विधान परिषद के, उनको नॉमिनेट करता है, ठीक है। गवर्नर उनको नॉमिनेट करता है। प्लस गवर्नर के पास ये भी पावर होती है कि अगर कोई बिल आता है उसके पास, ठीक है, कोई अगर उसके पास आता है तो वो उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है अगर वो बिल अगेंस्ट हो नेशनल इंपॉर्टेंस के, नेशनल इंपॉर्टेंस के अगेंस्ट हो। दूसरा अगेंस्ट हो डीपीएसपी के, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अगेंस्ट हो। अगला, अगर वो अगेंस्ट हो मैक्सिमम पॉपुलेशन, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन के अगेंस्ट हो, स्टेट की कितनी पॉपुलेशन उनके अगेंस्ट वो बिल आया हो, अगेंस्ट मैक्स पॉपुलेशन, तब गवर्नर उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। और आर्टिकल 200 इसमें आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
गवर्नर के पास पावर है आर्टिकल 200 की। इसमें क्या होता है, कोई बिल अगर गवर्नर के पास आता है तो वो उसको या तो एसेंट दे सकता है बिल को, या रिसेंड कर सकता है बिल को, या विथहोल्ड कर सकता है बिल को, विथहोल्ड कर सकता है बिल को, एंड होल्ड कर सकता है फॉर कंसेंट फॉर प्रेसिडेंट। जैसे कि प्रेसिडेंट टॉपिक में सिर्फ ये पावर थी, लेकिन गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर और आ जाती है, विथहोल्ड फॉर प्रेसिडेंट। और विथहोल्ड फॉर प्रेसिडेंट मतलब अब क्या होगा कि ये जो बिल जो उसने विथहोल्ड कर लिया प्रेसिडेंट के लिए, वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है आर्टिकल 201 की, जो ये कहता है कि जो बिल गवर्नर से छूट के प्रेसिडेंट के पास आया है, तो प्रेसिडेंट के पास ये सेम 3 पावर्स हैं जो हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर वो वापस से अगर वो रिसेंड करने के लिए प्रेसिडेंट भेजता है उस बिल को, पर्टिकुलर बिल को, और वो बिना किसी अमेंडमेंट के वापस प्रेसिडेंट के पास आता है, तो उसको इट इज बाउंडेड टू प्रेसिडेंट टू गिव हिज कंसेंट। तो आर्टिकल 200 डील करता है कि ये 4 पावर गवर्नर के पास हैं, और आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट के लिए का पावर है, जो डील करता है कि उन बिल से जो बिल गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफर किए हैं इस पावर के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका लेजिस्लेटिव पावर होता है। नाउ विल डिस्कस द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नर। सेम होता है प्रेसिडेंट की तरह, सेम एज प्रेसिडेंट, बस डिफरेंस क्या आता है कि वहां पे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो था वो सेंट्रल लेवल पे था, CFI जो था, इसमें क्या होगा, स्टेट पे आ जाएगा, स्टेट CFI हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम है। एंड जो स्टेट में जो बजट आता है वो भी उनकी ही रिकमेंडेशन, गवर्नर की रिकमेंडेशन पे ही प्रेजेंट होता है विधानसभा में। तो सेम फाइनेंशियल पावर होती है उनकी, है ना, और गवर्नर की होती है। अब बात है जुडिशियल पावर की। जुडिशियल पावर आप देखोगे तो अपॉइंटमेंट जो होती है हाई कोर्ट में जजेस की, साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट जो होता है वो गवर्नर ही करता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई जजेस ऑफ हाई कोर्ट मैं CJI की बात नहीं कर रहा, CJI प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। मैं बात कर रहा हूं जजेस की और डिस्ट्रिक्ट जजेस की, जो गवर्नर अपॉइंट करता है। और जितने भी लोअर कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उन सबको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। साथ में इनके प्रमोशंस जो भी इनके प्रमोशंस होते हैं उनपे कौन करता है, गवर्नर। ठीक है, तो ये चीज पावर की जुडिशियल पावर की होती है गवर्नर की। प्लस हमने देखा था एक पार्डनिंग पावर होती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या था, 2 केसेस में वो नहीं कर सकता, जैसे हमने पढ़ा था। पहला केस क्या है, जजमेंट मिलिट्री कोर्ट द्वारा दिया गया हो, दूसरा डेथ सेंटेंस। इन दोनों केसेस में नहीं कर सकता पार्डनिंग को। बाकी सारे केसेस में गवर्नर जो होता है वो पार्डनिंग कर सकता है। आर्टिकल 161 हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 53 या 153। आर्टिकल 53 जो होता है वो प्रेसिडेंट से डील कर रहा है, 153 जो होता है वो गवर्नर से डील कर रहा है। तो दोनों ही सेम है, बस क्या समझना है आपको कि जो प्रेसिडेंट है एंड गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दे बोथ आर एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ सेंटर एंड स्टेट। दूसरा जो ये दोनों डील करता है, आर्टिकल 74 ऑफ प्रेसिडेंट एंड 163 ऑफ गवर्नर, ये डील करता है कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको हेड कौन करता है, PM, और जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको हेड कौन करता है, CM। और एंड PM एंड CM दोनों ही, PM एंड CM एडवाइस करते हैं गवर्नर को एंड प्रेसिडेंट को। मतलब सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर एडवाइस करेंगे गवर्नर को। एंड 75-164 डील क्या करता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, डील करता है कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत क्वेश्चन इसमें से आते हैं निकल के एग्जाम्स में, कि जो सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, दे आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, एंड स्टेट काउंसिल मिनिस्टर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर विधानसभा, नॉट फॉर प्रेसिडेंट, नॉट फॉर गवर्नर। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आइए आर्टिकल 75 एंड 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ डिस्कस अबाउट 42nd अमेंडमेंट एंड 1976 के अंदर में क्या था। ये टॉपिक प्रेसिडेंट का है, नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं एक बार, छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट का। और इसी टॉपिक के इसी बेसिकली एक्ट की वजह से जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है बाउंडेड हो जाता है, इज बाउंडेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप समझ रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में हमने जितना भी डिस्कस किया, जितने भी उसके पावर्स, ऑर्डिनेंस पावर, जो भी पावर में डिस्कस किया, वो तभी एग्जीक्यूट कर पाएगा जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परमिशन मिलेगी। मतलब इसके जितने भी डिसीजंस होंगे, दे आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और आप जानते हो कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनका हेड कौन होता है? पीएम। हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किया था, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ इस आर्टिकल में डिस्कस किया था, ठीक है, हेड पीएम होता है। तो इंडायरेक्टली देखा क्या जाता है कि पीएम ही एक तरह से पूरा देश चला रहा है, क्योंकि इसी बेसिकली एक्ट की वजह से क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो बाउंडेड हो जाता है विद द कंसेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलवेज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74 एंड 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली एक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।